खुदा के बाद सब कुछ है, अब इसके बाद क्या कहिए। खुदा के बाद सब कुछ है, अब इसके बाद क्या कहिए। और हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। और कोई ना हो मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो। कोई ना हो मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो। और वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाहें भी जज़ाएं भी। वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाहें भी जज़ाएं भी। वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाहें भी जज़ाएं भी। और मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। और मोहम्मद की विलादत पर अता सबको हुए बेटे। इसकी तशरीह उलमा से पूछ लेना, इस शेर की तशरीह उलमा से पूछ लेना। चूंकि मुझे टाइम दिया गया है 30 मिनट का, मुझे 30 मिनट में अपनी बात पूरी करना है। बहुत लंबा सफर तय करके मैं आपकी मोहब्बत में मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब मस्मानों के जामिया दारुल सुफ़ा के जिम्मेदार है, बराबर फोन पर रास्ता रखा। वरना इतना लंबा प्रोग्राम मैं वाई बस करता नहीं हूँ कि आपकी मोहब्बत यहाँ खींच करके लाई है सही तक। और आपकी मोहब्बत में मैंने तमाम परेशानियों को झेल करके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसलिए मैं आपके सामने ज्यादा देर तक हाजिर नहीं रहूंगा। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोहम्मद की विलादत पर अता सबको हुए बेटे। मोहम्मद की विलादत पर अता सबको हुए बेटे। इसे मीलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो। इसे मीलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो। और हुसैन इब्ने अली ने करबला में कर दिया साबित। हुसैन इब्ने अली ने करबला में कर दिया साबित। हुसैन इब्ने अली ने करबला में कर दिया साबित। रहे जारी जो नेज़े पर तिलावत हो तो ऐसी हो। रहे जारी जो नेज़े पर तिलावत हो तो ऐसी हो। लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, सर के साथ उठेंगे। खुदा की कसम शुहदाए करबला अपनी कब्रों से उठेंगे बेसर। परवरदिगार आलम जो एक एक जर्रे से वाकिफ है, पूछेगा मेरी राह में कुर्बान होने वाले ये तेरा सर कहाँ का दिया। हमने जिंदगी में सजदा छोड़ दिया, उन्होंने उस वक्त में सजदा न छोड़ा। सजदा बहुत बड़ी इबादत है, सजदा बहुत बड़ी इबादत है।
शाह हमारी सली शाह साहब रहमतुल्लाह ने देवा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और उनके यहाँ मस्जिद के सामने जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है, सजदे करते रहो, सजदे करते रहो, सजदे करते रहो। मुबादा जिंदगी का एक सजदा भी खुदा ने कबूल कर लिया तो उस एक सजदे के तुफैल में जिंदगी के सारे सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। और ये खुदा की शान रहीमी से बड़ी बात है कि आदमी पूरी जिंदगी सजदा करे और उसका जिंदगी का कोई सजदा खुदा की बारगाह में कबूल ना हो। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता हो, मेरे बंदे जब तू नमाज के लिए खड़ा होता है अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधता है और कहता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, रब्बे कायनात आवाज देता है मेरे बंदे हमीदनी अब्दी मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। इधर नमाज को मुकम्मल करता है, उधर रब्बे कायनात का दरियाए रहमत जोश में आता है। आवाज आती हो मेरे बंदे मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए। 2 रकात नमाज में अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी के सारे गुनाह माफ करने के लिए बैठा है। अफसोस कि हमने जिंदगी में सजदा छोड़ दिया। ज्यादा वक्त नहीं है, सजदे की तफसील आपको बताता और बताता कि सजदे में क्या मजा आता है। नाबालिग बुलूग की कैफियत से नावाकिफ होता है। अब इसको कैसे समझाया जाए कि बुलूग की कैफियत और होती है। हमें गोश्त का मजा मालूम है, चावलों का मजा मालूम है, सब्जी का मजा मालूम है, दुनिया की चीजों का मजा मालूम है। हमें क्या मालूम है अल्लाह वाली जिंदगी में क्या मजा आता है। हमें क्या मालूम है अल्लाह का नाम वजीफे के तौर पे रखने में क्या मजा आता है। हमें क्या खबर है कि सजदे की हालत में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहने में कितना मजा आता है। ये कुरान करीम है जो इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अगर मुझसे कोई गलती हो मेरी बराए करम इस्लाह फरमा दे। यही वो कुरान है जिस कुरान को पढ़ते हुए अल्लाह के प्यारे महबूब दुश्मनों के दरमियान से निकल गए। हिजरत वाली रात में जब लोगों ने आपके घर का मुहासरा कर लिया, अल्लाह के महबूब ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमानतें सौंप करके अपने बिस्तरे पे सुला दिया और कहा सुबह को सारे लोगों की अमानतें वापस कर देना और सुबह को तुम भी मदीने चले आना। अल्लाह के प्यारे महबूब सूरह यासीन पढ़ते हुए, कुरान का दिल है सूरह यासीन, कुरान की जीनत है सूरह रहमान, कब्र के अजाब से बचाने वाली है सूरह मुल्क। क्या नहीं है कुरान में। उस ईसाई वालों में तुम्हें क्या बताऊं, कुरान मजीद ऐलान करता है वला रत्न वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हमने कोई खुश्क चीज कोई तर चीज बाकी नहीं छोड़ी जिसको कुरान मजीद ने बयान न कर दिया हो। यही कुरान है जिसने तुफैल तौसी को इस्लाम लाने में मजबूर किया था। यही कुरान करीम है जिसने उतबा की चलती हुई जबान पे ताला लगाया था और क्या मंसूबे बना करके आया था और क्या प्रोग्राम बना करके आया था। अल्लाह के प्यारे महबूब ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, बल्कि कहा उतबा तुम अपनी बात कह चुके। अब उतबा ने क्या क्या कहा था नबी से वो मैं नहीं बताऊंगा, वो उलमा से आप माशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बत की अलामत है। 15 मिनट का इजाफा आपने कर दिया। हम तो इतने प्रोग्राम करते रहते हैं, अब तो हमें ये लगता है कि कोई दूसरा बोले और मैं सुनूं। तो बोलते बोलते कुछ लोग माइक पकड़ होते हैं, जो माइक के सामने पहुंच जाते हैं तो फिर जल्दी माइक छोड़ते नहीं है। अल्लाह गवाह है, मुझे बड़ी एनर्जी होती है और ये चाहता हूँ कितनी जल्दी माइक से जुदा हो जाऊँ। ये आपकी मोहब्बत में मैं बोल रहा हूँ, वरना इतना लंबा सफर करने के बाद में कहाँ आदमी इतना बोल पाता। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की ताकत है जिसकी बुनियाद पर मैं बोल रहा हूँ।
तो ये कुरान मजीद है जिसने उतबा की चलती हुई जबान को रोक दिया था। और उतबा ने क्या कहा था? अब 15 मिनट का इजाफा किया है तो मैं आपको ये भी बता दूं, उतबा ने अल्लाह के प्यारे महबूब से ये कहा था कि तुम जो एक अल्लाह की इबादत का ऐलान करते हो और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करते हो और तुम कहते हो कि मेरे पास फरिश्ता आता है, मेरे पास अल्लाह का कुरान आता है वही के जरिए से, तो ये पागलपन वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती। अगर तुम इन बातों के जरिए से हुकूमत चाहते हो, सल्तनत चाहते हो, बादशाहत चाहते हो, तो हम तुम्हें बादशाह बनाए लेते हैं। और अगर तुम अमीर तरीन घराने में निकाह करना चाहते हो तो हम अरब की हसीन शहजादी से तुम्हारा निकाह करवाए देते हैं। कभी निकाह होगा, कई निकाह होंगे अभी। और इत्तेफाक से ये जिम्मेदारी सही वालों ने और आपके उलमाए किराम ने मेरे जिम्मे सुपुर्द कर रखा है। खैर बहरहाल बड़ों की बात है, मानना भी जरूरी है और इस्लाम इताअत सिखाता है। मान लेना ये शैतानों की फितरत है, मान लेना।